पराम्बा माँ जगदम्बा ललिताम्बा माँ के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। व्यासपीठ आसीनस्थ हमारे परम पूज्य आचार्य श्री व्यासपीठ आसीनन व्यासदास जी के चरणों में, श्री व्यास जी के चरणों में श्री बारंबार दंडवत प्रणाम। चित्रकूट से पधारे हुए सभी संत, हमारे निर्मोही अखाड़ा के श्री अधिकारी जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़ा से पधारे हुए महाराज जी, श्री नागा जी, त्यागी जी, श्री सत्यानंद जी महाराज जी आदि अन्य अन्य संत जो आए हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार दंडवत और प्रणाम। आज हम सब लोग पराम्बा माँ जगदम्बा ललिताम्बा माँ की प्रेरणा से और हमारे परम पूजनी और जन जन के स्नेह के भाजन, जिनको स्नेह प्राप्त है, वो माता परम्बा माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा के पात्र ऐसे परम पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत और प्रणाम करता हूं कि आज आप जो अलख, जो रजत वर्ष 25वां वर्ष आप मना रहे हैं उत्सव के रूप में, उसमें यह हम देख रहे हैं कि देश देशांतर से यहाँ पर अनंत जगह से न जाने कहां से साधु संत आदि आ रहे हैं, जिनके माध्यम से कहा गया है शास्त्रों में कि संत दरस जिम पातक टरई। तो महाराज जी की ही ये कृपा है और माता भगवती की असीम अनुकंपा है कि आज उनके सानिध्य में जितने भी भक्तगण आए हुए हैं, जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, यहाँ पर उपस्थित भक्तजन हैं और बाहर से आए हुए हैं और लाइव प्रसारण के द्वारा देखने वाले हैं, सब लोग अनुग्रहित हो रहे हैं। मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि माता भगवती की सदैव कृपा बनी रहे, क्योंकि माता भगवती ही सर्वदेवमयी हैं, सर्व जगतमयी हैं। और उपनिषद का भी वे कहा कि ऐसा महाविद्या ऐसात्म शक्ति ही इत्युपनिषदः कह करके वहां पर उपनिषद भी चुप हो जाता है कि जो कुछ है सो माता ही हैं। तो हम लोग परम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य लक्ष्मी महायज्ञ में और पिता ललिताम्बा माँ के पीठ के सानिध्य में बैठ करके और परम पूज्य महाराज जी का अनुग्रह प्राप्त करके हम लोग यहाँ पर कृतार्थ हो रहे हैं। और इसी तरह माता भगवती कृपा बनी रहे कि हर वर्ष हम लोग आने वाले वर्षों में भी इसी तरह का उत्सव मनाते रहें और जन जन में और प्रसार यह जाए कि हम तो आज इतनी संख्या में जुड़े हैं, पर और धीरे धीरे माता जी के भक्ति और प्रसार के बारे में यहाँ पे गौशाला आदि का जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी दिव्य अलौकिक ज्योतित महाराज जी यहाँ पर प्रकट करके चल रहे हैं, जो यह सराहनीय कदम है। और हम सब लोग भी जहाँ गोलोक वासी भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा के लिए जन जन को प्रेरित करते हैं, महाराज जी की कृपा से हम लोग सब दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और जन जन में भक्ति का प्रसार हो रहा है। इस तरह कहते हुए ज्यादा नहीं बोलूं कि हमारे परम पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, महाराज जी के सामने विशेष बोलना हमारी यथोक्ति होगी। इतना कहते हुए परमवाणी को विराम देता हूं। जय श्री सीताराम। अभी हम सब लोग महंत श्री के भाव और विचार को निवेदन करें। पूज्य महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष सम्मानित गिरिराज जी जो शास्त्री नगर से पधारे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। अध्यक्ष सम्मानित गिरिराज जी शास्त्री नगर मंडल हमारे बीच में, सम्मानित श्री मोहन जी जो कोषाध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। सम्मानित श्री मोहन जी, श्री विशन स्वरूप जी, उनसे भी निवेदन करूंगा यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप आकर के पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। चित्रकूट के महंत श्री कुछ जल्दी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके चरणों पे बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री उनकी विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग वहीं से आप हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर लीजिए। सम्मानित श्री गिरिराज जी हमारे जो शास्त्री नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप जगत गुरु भगवान का आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मोहन जी, सम्मानित श्री विशन स्वरूप जी, श्री राजकुमार जी जो भी शास्त्री नगर से पधारे हुए हैं, और सम्मानित श्रीमती कमलेश शर्मा जी जो बड़ी समर्पित हैं, मैं उनको यहीं से कहूंगा कि संत लोग आशीर्वाद उनको दें और उनके कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। मैं अनूप जी के चरणों पर बारंबार निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद दें, फिर आगे का कार्यक्रम सम्मानित
अनूप जो बहुत अच्छे वक्ता हैं कथा के, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, और इनके गुरु जी के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतना समर्पण इनको अपने गुरु निष्ठा पर था, उनका आशीर्वाद इनके सदा साथ साथ है। गुरुदेव भगवान का शरीर तो नहीं है पर आशीर्वाद सदा इनके साथ है। ऐसे अनूप देव जी के चरणों पर निवेदन कि अपना आशीर्वाद अपना भाव हम सबके बीच में रखें। नारायण। श्री नर्मदा राम नामानुरागम श्री नृसिंह पीठाधिपतिं प्रभुक्तम् गीता सुधामृतस्थापकञ्च श्री श्यामदेवार्य गुरुं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, ललितांबा मैया की। मंचस्थ विराजमान हम सभी पर अपने छत्र छाया प्रदान करने वाले श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पावन युगल चरणों में मैं प्रणत निवेदित करते हुए ललितांबा पीठाधीश्वर जिनकी कृपा जिनका आशीर्वाद मुझ पर अहरनिश मुझे बचपन से प्राप्त होती चली आ रही है, ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पावन युगल चरणों में मैं प्रणति निवेदित करते हुए समुपस्थित चित्रकूट, मैहर, अयोध्या, प्रयागराज, वृंदावन आदि तीर्थों से पधारे पूज्य संत चरणों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस पावन दिव्य लक्ष्मी नारायण यज्ञ में आवाहित समस्त विप्रों के युगल चरणों को नमन निवेदित करते हुए हम सभी का परम सौभाग्य है। वैसे तो यह आयोजन संक्षेप रूप में प्रतिवर्ष होता है भगवती का पाटोत्सव, लेकिन प्रत्येक 12 वर्ष में एक विशाल कुंभ के रूप में यह आयोजन समायोजित होता चला आ रहा है। मुझे स्मरण है 12 वर्ष पूर्व यह आयोजन इसी प्रकार से अपने पूर्ण वैभव के साथ समायोजित था आप सभी के सहयोग से, और उसमें मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् जगत गुरु नृसिंह पीठाधीश्वर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इस पूरे अनुष्ठान को पूज्य ललितांबा पीठाधीश्वर जी महाराज जी के आग्रह पर संपादित कर रहे थे, और निश्चित रूप से वह झांकी बड़ी दिव्य थी और यह झांकी भी बड़ी दिव्य है, और ये पूज्यपाद ललितांबा पीठाधीश्वर जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से ही हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम जब दर्शन करते हैं पूज्य महाराज श्री का, जब कोई बालक आता है तो महाराज श्री बालक जैसे आशीर्वाद देते हैं, उससे बात करते हैं। कोई विद्वान आता है तो वैदुष्य की परिपूर्णता के साथ बात करते हैं। ये जो पूरा जगमग पूरा वैभव प्रकट हुआ है ये ललितांबा माँ के कृपा से और ललितांबा पीठाधीश्वर जी महाराज जी के सत्संकल्प से और आप सभी के सहयोग से समायोजित हो रहा है। निश्चित रूप से यज्ञ की बड़ी महिमा है, चारों युगों में थी, आज भी है, लेकिन हम सब में वह सामर्थ्य नहीं कि अपने सामर्थ्य से यज्ञ का आयोजन कर सकें, क्योंकि सदगुरु की कृपा के बिना, सदगुरु की सानिध्यता के बिना
हम सब इस प्रकार के यज्ञ को संपादित नहीं कर सकते और आवश्यकता है पूज्य महाराज श्री जैसे सदगुरु की प्राप्ति की, क्योंकि गुरु की कृपा हो जाए तो इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है जो शिष्य कर ना सके। और पूज्य ललितांबा पीठाधीश्वर जी महाराज श्री जैसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित रूप से हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। बस आज बोलने का ये कोई अवसर भी नहीं है, लेकिन महाराज श्री की आज्ञा, हमारे संचालक महोदय श्रद्धेय पाठक जी की आज्ञा हुई तो दो शब्द आप सभी के बीच में मैंने निवेदन किया। कोई त्रुटि हुई हो तो उसे ध्यान मत देना। जय जय श्री सीताराम। मैं पूज्य महाराज श्री चरणों पर बारंबार निवेदन करते हुए सम्मानित श्री तुलसीदास तिवारी जी हमारे बीच में, जो बड़ा सहयोग इनका अगले कार्यक्रम में, हमारे सम्मानित श्री आनंद पांडे जी तो नहीं रहे, पर उनके साथ इस यज्ञ में कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने 12 वर्ष पूर्व बड़ा योगदान था। मैं निवेदन करूंगा आप आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं सम्मानित श्री तिवारी जी को, श्री तुलसीदास तिवारी जी जो बड़ा, मैं उस महान विभूति को, उस महान पुण्यात्मा को, सम्मानित श्री आनंद पांडे जी को मैं यहाँ से श्रद्धांजलि इस मंच के माध्यम से समर्पित करता हूँ। वह दिव्य आत्मा, उनके लिए जोरदार तालियां से बजा दें। वह दिव्य आत्मा जहां भी हो, ये निश्चित रूप से भगवान के उस लोक में ऐसा धर्मात्मा, ऐसा निश्चल व्यक्ति जो हर व्यक्ति के लिए अपना खजाना खोल रखता था, 24 घंटा तैयार रहता था, उसको मैं यहाँ से आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मैं सम्मानित श्री मोहन जी को और गिरिराज जी को जो हमारे शास्त्री नगर से पधारे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच में आएं और जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। और दिल्ली से जो अच्छे विद्वानों में सम्मानित श्री विद्या पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं, महान विद्वान और महान विभूतियों में से एक हैं, मैं उनके श्री चरणों पर निवेदन करूंगा, अपना आशीर्वाद प्रवचन करें। पूज्य महाराज श्री। श्री राम श्री राम। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम युगल चरण कमलेभ्यो नमः। हरि हरि वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीरामचंद्राय। थोड़ा सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। किसी भी कार्य का प्रारंभ भगवान नाम से हो और समापन भी भगवान के नाम से हो तो वो कार्य सब कुछ दिव्य बन जाता है। वैसे तो ये पावन भूमि धन्य है
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीता राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्यापति रामचंद्र महाराज की। महाराज, इस पावन भूमि में हम जितने भी लोग सब एकत्रित हैं, परम सौभाग्य है और धन्य है। और हम सबको धन्य करने का श्रेय तो परमपिता परमात्मा को ही होता है। ये दिव्य संयोग जो बनता है, लेकिन परमात्मा किसी व्यक्ति को चयन करता है इस भगीरथी गंगा को प्रकट करने के लिए। और वो हमारे सबके श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री जयराम जी महाराज ने इस पावन धरा को रमपुरवा धाम के रूप में जो परिणित कर दिया। और आज यहाँ पर माघ मास की समाप्ति तो हो गई है, लेकिन फाल्गुन के इस दिव्य महीने में भी त्रिवेणी का संगम बना दिया इस पावन भूमिका को। इसलिए वो को मैं बार बार धन्यवाद के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं। मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो इस नाते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से, माता पारंबा ललिता देवी की ओर से शुभाशीर्वाद भी है मेरा। उनका पुरुषार्थ अतुलनीय है और इस दिव्य भूमिका में जिस प्रकार से ज्ञान की, कर्म की और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम जो महाराज श्री ने किया है, ये हम सबके पुण्य का प्रभाव है जो महाराज श्री इस धरा पर अवतरित हुए। हमारे पूर्वजों का कोई सुकृत रहा होगा। ऐसे दिव्य पुरुष बहुत बिरले समय के बाद आते हैं। किसी मठ में, मंदिर में प्राप्त संपदा प्राप्त होना भी पूर्व सुकृत का परिणाम होता है, लेकिन जीरो से, शून्य से हीरो बनना, ये बिना भगवत कृपा के अपना पुरुषार्थ तो होता ही है। शौर्य और धैर्य, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सौरज धीरज तेहि रथ चाका, इस विजय रथ की उनकी यात्रा सतत की बढ़ती रहे, मेरा ऐसा अनुशंसा है, भगवान से प्रार्थना है। और आप सभी आए, श्रवण जरूर करिएगा, यज्ञ में आहुति अवश्य दीजिएगा। भक्ति का श्री गणेश श्रवण से होता है। फिर कभी अगर थोड़ा सा समय मिला तो इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे। आज समय भाव है, यहीं से वाणी को विश्राम देता हूं। सभी को जय श्री सीताराम। अभी हम पूज्य महाराज श्री के भाव और विचारों को सुन रहे थे। दैनिक प्रातःकालीन 8 बजे से यहाँ पर पूजन का क्रम रहेगा। दैनिक सायंकालीन 12 बजे तक यज्ञ चलेगा और सायंकालीन कथा चलेगी और रात्रिकालीन रामलीला के दर्शन करेंगे आप सब लोग। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों पर बारंबार नमन और वंदन करता हूँ। पूरा दिन यहाँ पर राममय हम लोग हो जाएं, संसार की बातों को छोड़ करके
जिसने संसार बनाया है उसके हो जाएं। हम उससे मांगते हैं, हम उसी को ही मांग लें। तो उन प्रभु के चरणों पर बारंबार वंदन करते हुए सतना से पधारे हमारे सम्मानित श्री रमेश तिवारी जी, सम्मानित श्री रमेश तिवारी जी जो सतना से पधारे हुए हैं, मेरी आवाज को यदि सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच में आकर के पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानित श्री रमेश तिवारी जी, और जिनके द्वारा यह रामलीला का संचालन होगा, खदरी ताल सम्मानित श्री गुरु प्रसन्न दास जी महाराज जी के चरणों पर बारंबार निवेदन है, अपना आशीर्वाद रखें पूज्य महाराज श्री। कम शब्दों में ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी, पराम्बा, जगदम्बा, जगतजननी माँ ललिताम्बा, व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज जो प्रयाग पीठ से पधारे हैं, मंचस्थ समस्त संत वृंद, इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं पूज्य श्री आचार्य जी, एवं यहाँ पर विराजमान समस्त भगवत अनुरागी विद्वज्जन एवं भक्ति स्वरूपा देवियाँ, आज इस त्रिवेणी संगम में हम सब लोग विराजमान हैं, जो एक कुंभ की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे गागर में सागर भर दिया जाए, ठीक इसी प्रकार से इस छोटी सी जगह पर इस ग्राम को आचार्य श्री ने धाम बना दिया। कल्पना से परे, जिस गांव में आने के लिए सही रास्ता भी नहीं था, बरसात में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और प्रथम जो महायज्ञ का आयोजन और माताजी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें मुझे पूरे दिन सेवा करने का सौभाग्य मिला था। उन दिनों को भी हमने देखा है और आज को भी देख रहे हैं। तो ये सब आदिशक्ति जो पीछे काम कर रही है, और इसके बाद भी इतना सरलता जीवन में कि लगता नहीं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आचार्य जी के द्वारा हो रहा है। इतने सरल ढंग से बिल्कुल सब सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। ये माता रानी की कृपा है, और हम सबका परम सौभाग्य है कि जो घर बैठे देश देशांतर से आए हुए संत महंतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। बिना भगवत कृपा और बिना पुण्य के संत दर्शन नहीं होते, ये बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। यह तो आपके पुण्यों का प्रताप है, यह तो भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अपुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। अब ये बात है कि ये कैसे जाना जाए कि पुण्य पुंज से संत मिले हैं कि भगवत कृपा से मिले हैं। ये जानना कठिन काम है। कैसे जानेंगे? तो देखिए, जब हम चल करके दर्शन करने जाते हैं तो ये हमारे पुण्यों का प्रताप है, और फिर संतों का दर्शन होता है। पर घर बैठे स्वयं संत चल करके आ जाएं, ये भगवान की कृपा है। और संतों को गोस्वामी जी महाराज ने जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू,
ये चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, जो यहाँ सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस तीर्थराज प्रयाग में आप लोग मांग के महीने में जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, समय भी देंगे, तब जाकर के संत का दर्शन होगा। पर जो चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सबको सुलभ है। जिसके पास कुछ नहीं है, केवल अपना समय दे दे आ जाए, यहां विराजमान हो जाए, उसको भी दर्शन हो जाएंगे। और सब दिन सब देश में, तो ऐसे चलते हुए तीर्थराज प्रयाग का दर्शन एक दिन नहीं, लगातार 9 दिन हम सबको होगा। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है, हमारा भी परम सौभाग्य है। पूरे कार्यक्रम का दर्शन आप लोग करेंगे और रात्रिकालीन रामलीला का भी दर्शन आप लोगों को होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए सभी को बारंबार दंडवत प्रणाम, मंचस्थ संत महंतों को और वाणी को विराम। जय श्री राम। ललितांबा मैया की रामलीला के दर्शन आज से ही होंगे। और दिल्ली वाले हमारे बड़े प्रेमी हैं रामलीला के, क्योंकि इसलिए प्रेमी हैं, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जराए। मलया गिर में जो भीलनी होती है चंदन को जला करके ताप लेती है, क्योंकि उसको चंदन का महत्व पता नहीं। तो यहाँ तो बहुत रामलीलाएं चलती रहती। और अपने दिल्ली में बस एक बार साल में रामलीला होती, पता बस वही रामलीला दशहरा में, बस इसके अलावा रामलीला नहीं। यहाँ हर अच्छे कार्यक्रम में रामलीला होती है। तो दिल्ली वाले बड़ा उत्सव रखते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं रामलीला से। तो सब लोग रामलीला का आज से ही गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। श्री गणेश आज से ही रामलीला का होगा। इस आश्रम, जो सुंदर ये आश्रम चल रहा है, यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आदर्श रूप में पढ़ रहे हैं। और उसका पूरा कार्यक्रम वहाँ के प्राचार्य सम्मानित, मैं निवेदन करूंगा आप आए, मेरे बड़े भ्राता श्री आप आए और 2 शब्द अपने रखें, फिर आगे का कार्यक्रम। पूज्य प्राचार्य जी। श्री ललितांबिकायै नमः। सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण है, मुनित्रयम नमस्कृत। अभी मंचासीन जो 2 मुनि बैठे थे, मुनिद्वयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च कार शुभारंभः तु कार्यस्य क्रियते साधु आज्ञा। मैं ऐसे मुनि नाम प्रवरम जो अभी मंचस्थ है, उन्हीं को मेरा सादर प्रणाम, दंडवत। और जिसकी कृपा प्रसाद से यह सब आप जो है तो देख रहे हैं, उनके भी चरणों में मेरा प्रणाम। और सबसे पहले शारदा मैया को प्रणाम। या शारदा ननु बिरिंचि विवेक भूता, देवी महाभगवती परमा विशुद्धा, ज्ञान प्रदा नगर मैहर राजिता सा, माता करोतु सततम हृदय में निवासम। आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा माँ ललितांबा के पवित्र प्रांगण में, और यह इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है। फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तनाइव। व्यक्ति के क्रिया का ज्ञान कि व्यक्ति कितनी अच्छी क्रिया किया, उसके परिणाम माने फल को देख करके पता चलता है। महाराज श्री के द्वारा ये सब परिणाम देख रहे हैं आप। तो ऐसे साधु पुरुष के अंतरात्मा में निहित भगवत प्रसाद से जो क्रिया है, उसी का प्रतिस्वरूप है, फल है। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि यह कार्यक्रम आप सबके परिश्रम से, सद्भाव से, अनुराग से सफलता को प्राप्त हो।
अब महाराज श्री की बात ही क्या करें। कभी कभी इनकी वाणी, आज लगभग 20 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ, कभी कभी इनकी वाणी याद आ जाती है। ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है मेरा कुछ नहीं, यही तो विशेषता है। ऐसे परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, वही कराता है तो कर देता हूँ। अपना मानने में जो है तो एक विचित्रता होती है। क्या होता है कि एक प्रकार का अभिमान पैदा हो जाता है। तो ये सब परमात्मा की कृपा है, वही कराता है, मैं कुछ भी नहीं हूं। कई बार महाराज श्री ऐसे कहे हैं। उनके चरणों में प्रणाम। साधु पुरुष जिनके समागमन से यह धरा जो है तो अत्यंत पावन हुई है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से पधारे, सबको प्रणाम। और हमारे मंच पर समासीन साधु पुरुष, उनके मैं चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे अनुज कल्प जो बैठे हैं, उमेश जी, मैं तैयार नहीं था फिर भी जो है तो बोला, बस इसलिए अब यहीं से अपने वाणी को विराम। चाहता तो बहुत हूं कि बोलूं, पर समय की। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई कथा व्यास प्रदीप मणि जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो सुंदर कथा करके समाज को अपना ऐसी दे रहे हैं। संत और करते क्या है? संतों का कार्य है समाज का कल्याण करना, विद्वानों का कार्य है समाज का कल्याण करना, दिशा निर्देश देना। हमारे सम्मानित श्री प्रदीप मणि जी से निवेदन है, 2 शब्द अपने भाव हम सबके बीच में रखेंगे। आचार्य प्रदीप मणि जी। वो ललितांबा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। देखिए, पूज्य गुरुदेव भगवान के सामने कुछ बोलना उचित नहीं है। पूज्य महाराज श्री का केवल आशीर्वाद ही हम सबके साथ है, आपके साथ भी, हमारे साथ भी। लेकिन निवेदन यह होता है कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सदा हम सबको अपनी निष्ठा और विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। हम और आप जो विश्वास है, श्रद्धा है, गुरु चरणों में प्रेम होता है, वह केवल स्वार्थ तक रखते हैं। लेकिन चिंतामणिर लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संप्रदाम प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो शास्त्रों में कहा जाता है कि जो आपको मणि नहीं दे सकती, जो वस्तु आपको कल्प वृक्ष नहीं दे सकता, वह संपत्ति, वह सुख आपको सदगुरु के द्वारा सहज प्राप्त हो सकता है। इसलिए निरंतर हम सब लोग सदगुरुओं के चरणों में, सदगुरु के चरणों में सदा विश्वास, निष्ठा और प्रेम रखना चाहिए। जैसे आप लोगों को, बहुत लोगों को कमरा यहाँ मिला, बहुत लोगों को वहां मिला, बहुत लोग सोचते हो कि हम यहाँ रखा वहां रखा, पर कोई महाराज जी की मजबूरी नहीं समझता होगा कि किसे महाराज जी कहाँ रखें। व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, तो हमारा प्रेम वहीं टूट जाता है। मैं आज देखा किसी से बात करते, आपस में कोई मंदिर में बात कर रहा था, गुरु चरणों में है प्रेम नहीं होता। पूज्य नाभादास जी महाराज को अग्रदास जी ने इतना ही कहा था कि बेटा तुम्हें सेवा करना है, जंगल में जाकर गायों की सेवा करना है, जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी, और एक आज्ञा से केवल गौ माता की सेवा करने जंगल चले गए थे नाभादास जी महाराज। और हमारा आपका विश्वास, यदि महाराज जी ने आश्रम में नहीं रखा तो टूट गया, यदि महाराज जी ने मैहर में रख दिया तो विश्वास टूट गया। तो आप सबसे सदा निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन है, जिस भी स्थिति में यदि गुरुदेव ने आपको कोई आज्ञा दी है, उसमें कोई ना कोई आपका हित छिपा हुआ है, और उस हित को देख करके गुरु के बताए हुए मार्ग पर सदा चलना चाहिए, तो हम सबका कल्याण हो जाएगा और ऐसे यज्ञों का हम सब दर्शन कर पाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में, व्यासपीठ में बैठे पूज्य महाराज श्री के चरणों में सभी संतों के चरण प्रणाम करते हुए यही निवेदन आप सबसे भी करते हैं कि आप सब लोग भगवान में और सदगुरु में सदा विश्वास और निष्ठा रखें। बारंबार प्रणाम है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सब लोग आचार्य प्रदीप जी के भाव और विचार को श्रवण कर रहे थे। लोहे को जब मणि स्पर्श करती है तो उसे मणि बना देती है। तो हम सब लोग एक लोहा हैं और गुरु एक मणि है।
स्पर्श होगा तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हमारा समर्पण कितना है। तो हम सब लोग हमारे बीच में बहुत विद्वान सम्मानित श्री ऋषि जी वृंदावन से पधारे हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा 2 शब्द हम लोगों के बीच में रखें। आचार्य ऋषि जी। नमः सवाभ्यः नमः सुदेभ्यः। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुखम श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यम सदगुरुं प्रणमाम्यहम्। पराम्मा जगदम्बा के परम अहेतु की कृपा से यह दिव्य भव्य आयोजन उनके इस रजत जयंती पर पूज्य महाराज जी के जो तप है यह उसका प्रभाव है। हमारे व्याकरण शास्त्र में भगवान पाणिनि कहते हैं देव पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ के 3 अंग होते हैं। देव पूजा जो आप यज्ञ में देखेंगे, फिर संगतिकरण, देव पूजा संगतिकरण दानेशु। संगतिकरण का तात्पर्य है यज्ञ का संगठन करना। धर्म के माध्यम से ही समाज को संगठित किया जा सकता है। महाराज मनु अपने मनुस्मृति में कहते हैं वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनम् एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणः। वह साक्षात धर्म का लक्षण है जिसके अंतर्गत पूज्य महाराज जी जैसे वेदा, जो वेद का नित्य अनुसंधान करे, वेद के अनुसार चले। महाराज जी नित्य भगवान शिव का वेद भगवान के माध्यम से अभिषेक करते हैं, नित्य पूजन अर्चन भगवती श्री विद्या का आराधना करते हैं। वेदा स्मृति है, स्मृति के अनुसार पूज्य महाराज जी अपने जीवन में सदा मार्गदर्शन स्मृति आदि को मान करके चले हैं। और सदाचार, पवित्रता, यज्ञ में पवित्रता अति आवश्यक है। पैंट शर्ट आदि पहन करके यज्ञ मंडप के अंदर नहीं जाना चाहिए। शिला वस्त्र तो ऐसे भी निषेध होना चाहिए, लेकिन विशेषकर पैंट शर्ट आदि पहन के तो नहीं जाना चाहिए। तो संगतिकरण महाराज जी अपने लिए ये इतना आयोजन भव्य नहीं किए हैं, ये समाज के और अपने भक्तों के उद्धार के लिए यह दिव्य भव्य आयोजन किए हैं कि जिससे हमारे भक्तों का कल्याण, जो आचार्य भगवान ही आचार्य के रूप में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और वह भक्तों का कल्याण करते हैं गुरु के माध्यम से। तो इसीलिए सब भक्तों को यज्ञ के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। संगठन, देव पूजा, दान, संगतिकरण दानेशु। और यज्ञ धर्म जो है बिना दान के अर्थ के नहीं चलता है। इसलिए इस यज्ञ में पूज्य महाराज जी अपने पूर्ण तपस्या तपःपूत जो हैं, ऐसे इस नगर क्षेत्र के महाराज जी पूरे देश का भ्रमण करके अपने जीवन का जो तपःपूत है आप सबके लिए समर्पित कर रहे हैं। और इस यज्ञ को भव्य से आप सबके परिश्रम तन मन धन के माध्यम से यह आयोजन प्रारंभ होने जा रहा। और भगवती की कृपा से बिना शक्ति के पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवती स्वयं कहती है कर्मणा जायते भक्तिर्ज्ञान प्रजायते अज्ञानात् प्रजायते मुक्ति इति शास्त्रेषु निश्चय। ऐसा शास्त्रों का वचन है। भगवती पार्वती ललितांबा कहती हैं, भगवान शिव से स्वयं कहती हैं और सनत कुमार आदि से कहती हैं कि यदि भक्ति, तो भक्ति कैसे जागृत होगी, ऐसे पूज्य महाराज जी के द्वारा जो तपस्या है और मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे महाराज जी आपके हृदय में जो बीज अंकुरित किए हैं भक्ति का, और उस भक्ति से ही ज्ञान क्या है, यह यज्ञ के माध्यम से हमारा सनातन धर्म क्या है, सदाचार क्या है, वेद क्या है। यहाँ 4 वेदों का पारायण होगा, 18 पुराणों का होगा। इतना जानना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 औपुराण, इतने ये धर्मशास्त्र है और 108 उपनिषद और 200 स्मृतियां, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत है, फिलॉसफी है। और पंचम वेद के रूप में महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ है। आज महाभारत को इतना विकृति बना, जिस घर में महाभारत रहती उस घर की सदा जय और खुशहाली उसके घर में सदैव बनी रहती है। और महाराज जी यहाँ सभी का पारायण करवा रहे हैं मूल। और इतना है कि पूज्य महाराज श्री भागवत जी के द्वारा 18,000 श्लोकों के द्वारा दिव्य 12 आहुति का जो यह दिव्य संयोग होने जा रहा है, शायद इस मध्य प्रदेश की धरती पर शायद यह प्रथम बार ऐसा आयोजन भव्य होने जा रहा है। 18,000 आहुति महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोकों से
प्रथम बार, और 18 पुराण का वाचन तो पहले हो चुका है मूल पारायण, लेकिन आहुति प्रथम बार। और दिव्य भगवती लक्ष्मी की आराधना यज्ञ और ललितांबा जी का दिव्य विद्या, श्री विद्या का दिव्य उपासक, अनेक यज्ञों का आयोजन है। अतः आप सब लोग यहाँ का भव्य आयोजन का दर्शन करके पवित्रता पूर्ण सेवा स्वयं करिए। यज्ञ में सबसे बड़ी होती है सेवा। सभी भक्तों से निवेदन है, यहाँ पर कहीं भी यत्र तत्र अपना जूठन आदि ना छोड़ें, जहां भी हो उसको डस्टबिन में डालें, क्योंकि भगवान स्वयं पत्तल उठाए हैं ब्राह्मणों के युधिष्ठिर के यज्ञ में, और ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन किए हैं। सबसे बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए आपका ये पुण्य अर्जित है महाराज जी। इसीलिए यह कहा गया है कि ऐसे महापुरुष ही मार्गदर्शन करते हैं कि यज्ञ में हमें क्या कार्य करना चाहिए। आप सब लोग को स्वयं सेवा करना चाहिए। यदि कहीं कचरा दिखा उसको डस्टबिन डालें, साफ सुथरा रखें। कहीं हम निवास में हैं वहां भी अपना कक्ष स्वयं साफ करिए। तीर्थ है, धाम है, और भगवती जहां विराजमान हो, इतने संत हो, ऐसे संतों के जहां चरण पड़े हो, तो वह भगवान का धाम ही सभी साक्षात ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। और भगवती तो यहाँ विराजमान है ही शक्ति। इसी वाणी के साथ अपने इसी भगवती श्री ललितांबा जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। अभी हम सब लोग आचार्य ऋषि जी के भाव सुन रहे थे। अथर्ववेद में भगवती कहती है, विधि कार्य संयुक्तम बीति होत्र समन्वितम, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगी, मैं ही थी। उस भगवती के श्री चरणों पर उनके विषय में जितना कहा जाए बहुत कम है। मैं सम्मानित श्री सुरेश तिवारी जी से निवेदन करूंगा 2 शब्दों में अपने भाव रखें, फिर आगे का कार्यक्रम। सम्मानित श्री सुरेश तिवारी जी। गौ माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। माँ शारदा के चरणों में प्रणाम। माँ ललितंबा मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय जगतगुरु स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ललितंबा पीठाधीश्वर त्याग की मूर्ति, जिन्होंने अभी ही संन्यास लिए हैं। संन्यास तो उनका बहुत पहले हो गया था, समाज के लिए प्रमाण पत्र अभी हुआ है। संन्यास तो महाराज श्री बहुत पहले ले चुके थे। ऐसी त्याग मूर्ति के चरणों में नमन करता हूँ। मंच आसीन सभी संत भगवानों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे अनुज जो मंच का बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं, उनको माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि उनके कंठों में और सरस्वती मैया आप कृपा करें। बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं, उनको भी खूब माई का आशीर्वाद है। सामने विराजमान माँ ललितंबा के अनन्य भक्त दिल्ली के जो आए हुए लोग, उनको प्रणाम करता हूँ। और एक बड़ा अच्छा नाम स्मरण आ रहा है, ना ऐसा भक्त ना हुआ है न लगता होगा। परम सम्मानी स्वर्गीय आनंद राम पांडे जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं। समय का अभाव है। अभी आप लोगों ने मंच आसीन सभी संतों की वाणी को सुना। द्विमेर विद्वान होते, एक पढ़े लिखे विद्वान, एक लड़े विद्वान। तो मैं संतों के चरणों में, संतों की लंगोटी धोते धोते जो मैंने लहा है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो कुछ बताने के लायक है नहीं, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो आप सुन चुके हैं संतों से। इसलिए सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर हम आए हैं, गौ माता का यहाँ गोधाम है, गौशाला नहीं है। महाराज श्री ने गोधाम बनाया है। आप लोग तो यज्ञ के लिए दान करते हैं, तीर्थों में जाके दान करते हैं, भंडारा करते हैं, लेकिन अगर गौओं का आप भंडारा करेंगे तो ये मेरा विश्वास है, जिसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिलेगा, जिसके पास धन नहीं है उसको धन मिलेगा, जिसके जीवन में कोई शांति कभी मिली ही नहीं, रही ही नहीं होगी। ललितंबा गोधाम में आप लोग अगर अपना कुछ अंश दान जिसके पास जो हो करेंगे, निश्चित तौर से आपका जीवन सफल होगा। और मैं एक ब्राह्मण, छोटा सा गरीब ब्राह्मण इटहरा गांव का हूं। मैं भी चाहूंगा, मेरे मन में एक गौ माता का नाम आते ही लगता है कि एक छोटी सी राशि गौ माताओं के लिए गुरु के चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूं
कि गौ माता को इस दास की तरफ से गुड़ खिलाया जाए। बोलो गौ माता की राम नाम महाराज की जो चिंता हो न भयो, जानकी मैया की जो वाणी को विराम। हम सब लोग पूज्य सम्मानित श्री सुरेश तिवारी जी के भाव सुन रहे थे। अब जगत गुरु भगवान के श्री चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हुए गौ माता के लिए गुड़ की सेवा 5100 रुपए की सम्मानित श्री सुरेश तिवारी जी ने शुरुआत की है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब जगत गुरु भगवान के श्री चरणों पर कोटि नमन और वंदन करते हुए हम सब लोगों को महारात्रि का आशीर्वाद मिले। ऐसी महान विभूति, तपस्या और साधना की प्रत्यक्ष यह मूर्ति जो अभी हम सब लोग संतों के विषय में स्वामी गुरु प्रसन्नदास जी महाराज से सुन रहे थे, श्री अनूप जी से सुन रहे थे, ऋषि जी से सुन रहे थे, सभी इन महापुरुषों से हम सुन रहे थे कि ये संत चलती हुई ये तीर्थ है, प्रयाग है। तो ऐसे पूज्य महाराज के चरणों पर बारंबार वंदन करते हुए हम सबको पूज्य महाराज आशीर्वाद दें। पूज्य महाराज नारायण नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुक्मं व्यामोहतस्थितराय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयेक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतिर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्ति संवर्धनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं। वन्दे जगन्मातरं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। 2 बार सभी लोग भगवान नाम स्मरण करेंगे, सभी लोग बोलेंगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। सब लोग बोलिए, पीछे वाले भी। यणे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। यणे बदरी नारायण 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 बदरी। यणे मुक्ति नारायण 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 मुक्ति। यणे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। यणे माधव नारायण नारायण नारायण। यणे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, पराम्बा जगदम्बा ललितम्बा मैया की, शारदा मैया की, गौ माता की, गंगा माता की, आज के आनंद की, संत समाज की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्रीमन्नारायण। अकारण करुणा बलवाले जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण जो की कृपा से आज हम आप सब पराम्बा जगदम्बा माँ ललिताम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी के सन्निधि में समस्त मंचस्थ विराजमान प्रमुख हमारे इसी ललिताम्बा शक्तिपीठ के आचार्य परम श्रद्धेय परम परम वैष्णव आचार्य जयराम दास जी महाराज और साथ में हमारे विराजमान खजरी ताल से जो लीलाधारी भगवान की लीला दिखा करके समाज को एक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं हमारे महंत श्री गुरु प्रसन्न दास जी महाराज, साथ में हमारे जबलपुर से विराजे हुए आचार्य अनूप जी महाराज और साथ में हमारे वृंदावन श्री धाम वृंदावन से आए हुए आचार्य जो व्याकरणाचार्य हैं आचार्य ऋषि जी और साथ में हमारे मंच संचालक जो बहुत सुंदर ढंग से मंच संचालन कर रहे थे परम वैष्णव उमेश दास जी महाराज और साथ में हमारे और मंचस्थ विराजमान सभी आचार्यगण संत वृंद। और अभी आप सुन रहे थे दो आचार्यों की बात, उमेश जी भी चर्चा किए कि उमेश जी और हमारे आचार्य प्रदीप मणि जी जो जगह जगह भागवत करते हैं, ऐसा लगता है कि गुरु की कृपा विशेष कर ये दो शिष्यों पर हुई है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो ये दोनों पहलवान है शिष्यों में, एक प्रदीप मणि जी और दूसरे हमारे उनके बड़े अनुज उमेश परम वैष्णव उमेश दास जी महाराज। तो सभी लोग अभी मंचस्थ विराजमान और संत वृंद जो आचार्यगण सभी मुख्य यजमानगण और सभी श्रोतागण सभी आचार्यगण यहाँ के सभी जितने भी जन समुदाय है सबको जय श्रीमन्नारायण। हमारे बगल से विराजे हुए सीताराम और हमारे श्री सीताराम जी शायद चले गए हैं, ठीक, उनको भी बहुत बहुत जय श्रीमन्नारायण। तो हम केवल 2 मिनट अपनी चर्चा रखना चाहते हैं। अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है रामपुरवा धाम में, देखो 2024 में ही संपन्न हो रहा है और 2024 में एक दूसरे रामपुर में माने भगवान राम की राजधानी अयोध्या में भगवान के श्री धाम अयोध्या में कितना विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ जो ऐतिहासिक है और कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश सरजू नदी के किनारे, जहां यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी भगवान का श्री वैष्णव तिलक लगा करके भगवान राम को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जहां का प्रधानमंत्री। इसी तरह से उसी स्वरूप में हमारा ये कार्यक्रम अब रामपुरवा धाम में 2024 में ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आचार्य जयराम जी महाराज के द्वारा ये संपन्न होने जा रहा है। जरा ताली बजा करके सब लोग भाव से स्वागत करेंगे। देखो नाम एक ही है, वहां राम जी की प्रतिष्ठा, यहाँ जयराम जी महाराज जी के द्वारा इतना विशाल कार्यक्रम ये संपन्न हो रहा है। तो हम बहुत बहुत मंगलानुशासन करते हैं। और अभी आचार्य गणों ने ये कहा कि त्रिवेणी प्रयाग है, ये संगम है, लेकिन संगम वहां तो दिखाई पड़ता है, गंगा जी जमुना जी सरस्वती जी, लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब काहे का संगम? लेकिन हमें आपको दिखाई पड़ना चाहिए। देखो तीनों नदियां यहाँ तीनों नदियों का प्रवेश हो रहा है। पहले तो जो हम कथा कान से सुन रहे हैं, यही सरस्वती है। कथा सुन तो रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, ये सरस्वती जी हैं। और हम कान से और मुख से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं
और जो कीर्तन कर रहे हैं यही भक्ति की धारा। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। जो हम वाणी से बोलते हैं ये गंगा की धारा है। और तीसरी बात, आंख से हम संतों का दर्शन कर रहे हैं, माँ भगवती ललितांबा का दर्शन कर रहे हैं, पुराणों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये तीसरी धारा काहे की धारा? यमुना जी की धारा है। तो गंगा जी की धारा कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, अब वाणी से कीर्तन कर रहे हैं। तीन धारा हुई कि नहीं धारा हुई? इसी को कहते हैं त्रिवेणी संगम प्रयाग। यही चलता फिरता प्रयाग है। इसलिए आप बद्रीनाथ में जाओ तो केवल प्रयाग मिलेंगे, क्योंकि दो नदियों का संगम है। और जहां आप जाओगे, प्रयागराज जाओगे, तो वहां तीन नदियों का संगम मिलेगा, गंगा यमुना सरस्वती। तो जहां तीन नदियों का संगम हो उसी का नाम तीर्थराज प्रयाग है। तो ये तीर्थराज प्रयाग तीन नदियों का संगम करा रहा है। तो आज हमारे ललितांबा शक्तिपीठ के आचार्य जी ने एक आनंद पूर्वक ये कार्यक्रम 2024 में करके और समाज को माँ भगवती के रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में एक समाज को सुंदर आनंद प्रदान कर रहे हैं, समाज को एक भगवान की कथा प्रदान कर रहे हैं। वो कथा वक्ता आ रहे हैं जो विश्वविख्यात डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी, जिसकी वाणी को सुनने के लिए, आनंदमयी कथा को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। उनकी कथा आप सुनेंगे। और साथ में यहाँ देखो, जैसे तीन नदियों का संगम है, वैसे तीनों प्रकार के जो तीन पक्ष के लोग हैं, तीनों को लाभ दे रहे हैं। देवताओं को लाभ मिल रहा है, आचार्यों को लाभ मिल रहा है, और सभी यजमान भक्तगणों को लाभ मिल रहा है। यहाँ तीन काम विशेष रूप से होगा। कौन सा काम? तीन काम। एक तो स्वाहा, स्वाहा होगा कि नहीं होगा? सब लोग बोलो हाँ। स्वाहा, फिर क्या होगा? वाहा, फिर क्या होगा? आहा। ये तीन काम होंगे। स्वाहा करेंगे, स्वाहा स्वाहा, तो सारे देवता प्रसन्न होंगे। आकाश मंडल में सब देवता प्रसन्न होंगे जब स्वाहा चलेगा। और स्वाहा के बाद फिर क्या होगा? वाहा। वाहा माने जगह जगह जो भंडारे लगे हैं, और बढ़िया आनंद से हम लोग पत्तल लेके, थाली लेके, प्लेट लेके, जब वाहा वाहा चलेगा तो हम सब लोग प्रसन्न होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सब प्रसन्न होंगे। और जब तीसरा चलेगा आहा, आहा में कौन प्रसन्न होगा? जितने लाल पीला पहने हुए, चंदन लगाए, चंदनधारी, जटधारी, लठधारी, मठधारी, चिंटाधारी और त्रिशूलधारी जितने आचार्य यहाँ सब दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ माँ भगवती के द्वारा वाहा आहा शुरू होगा, आहा माने बढ़िया दक्षिणा मिलेगी, सब आहा आहा करते जाएंगे आनंद से, आहा 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 घर तक जाएंगे। तो तीनों चीजें चलेगी, स्वाहा वाहा आहा। ये तीनों नदियों की धारा है। और तीनों यज्ञ का मूल अंग है। जहां स्वाहा वाहा आहा नहीं है, यज्ञ की निंदा होने लगती है। और हमारे ललितांबा शक्तिपीठ के आचार्य ये तीनों कार्यों को सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित करके रखे हैं। स्वाहा में कोई कमी ना हो, वाहा में कोई कमी ना हो, और फिर आहा में भी कोई कमी ना हो। तो तीनों जहां कार्य संपन्न होते हैं तो निश्चित रूप से वह यज्ञ देवता संतुष्ट होकर के माँ भगवती पराम्बा निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। जरा सभी आचार्यों के लिए ताली बजा के स्वागत करिए कि बढ़िया खूब पाठ करें, कोई कमी ना करें, न स्वाहा में कमी करें, न वाहा में कमी करें। आहा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन स्वाहा वाहा को विशेष रूप से अपना कर्तव्य मान के करें। सब यजमानों को समझाते हैं, हम आचार्यों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अपने कर्म क्षेत्र से निश्चित रूप से समय से आना, समय से बैठना, शुद्धता के साथ आना। जहां तीन चीजों का कार्य होता है, देखो तीनों की बात बता रहे हैं। एक तो मंत्र शुद्धि, दूसरा जो कर्म कांड होगा उसकी क्रिया शुद्धि, और तीसरा जो है सामग्री। ये तीनों चीजें जहां मिल जाती हैं वही संगम जैसा आनंद प्राप्त होता है। मंत्र शुद्ध बोले जा रहे हैं और सारी सामग्रियां हैं, और क्रिया से सारा कार्य संपन्न हो रहा है, विधिवत कार्य संपन्न हो रहा है, वही निश्चित रूप से यज्ञ संपन्न होता है। आज निश्चित रूप से यह यज्ञ ऐतिहासिक है।
आज नहीं संपूर्ण आने वाला समय स्मरण करेगा कि हमारे श्रीरामपुरमा धाम में आचार्य जी ने यहाँ पर जन्म लिया था भगवती की कृपा से। तो आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता सब जगह भ्रमण करके, सब जनता को संग्रह करके, धन का संग्रह करके आप यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और सदैव हम लोग गर्व करेंगे। जैसे आज हनुमान जी महाराज सूचना दे करके संपूर्ण अयोध्या वासियों को प्रसन्न कर दिए थे, उसी तरह से यज्ञ कार्य संपन्न करा करके आज संपूर्ण इस क्षेत्र, केवल रामपुरवा क्षेत्र नहीं, संपूर्ण ये भारत का क्षेत्र इससे आह्लादित हो रहा है, क्योंकि भारत देश के हर कोने से, हर तीर्थों से संतों का पदार्पण हो रहा है, यज्ञ के आचार्यों का पदार्पण हो रहा है, भक्तों का पदार्पण हो रहा है। इसलिए संपूर्ण भारत को यह यज्ञ गौरवान्वित करने वाला होगा। हम तो ये कहेंगे आचार्य जी को केवल कि नाहिन तात उरिन मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तो जीवन पर्यंत तक ये क्षेत्र आपका ऋणी रहेगा, कभी उऋण नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसे वैभवशाली कार्य किया है जो इस क्षेत्र में कभी ना होने वाला है, न हुआ था और भविष्य में न जाने कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से यह लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो आचार्य जी के लिए हम मंगलानुशासन करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, आप दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें और महाराज इस तरह से आप सतायु हों, आपकी उम्र खूब लंबी हो, इसी तरह से कार्य हम लोगों को करके और निश्चित रूप से लाभान्वित करते रहें। यही मंगला शासन हम आचार्य जी के लिए कर रहे हैं। जरा एक बार और ताली बजा करके आचार्य जी के स्वस्थ लाभ के लिए, कामना के लिए आप लोग सब बढ़िया आनंद से भगवती से प्रार्थना करेंगे। इनके जितने भी शिष्य हैं, आचार्य हमारे उमेश जी, आचार्य प्रदीप मणि जी और आचार्य हमारे अनूप जी, हमारे महंत राजा रामाचार्य सब अंग यहाँ विराजमान हो गए हैं, ऋषि जी भी आ गए हैं। साफ तरह से देखभाल करके इस कार्य में कभी कोई त्रुटि न आने पाए, निश्चित रूप से कार्य को संपन्न करेंगे। आप सबकी भी मंगल कामना करते हुए, मां भगवती के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। जरा जोर से बोलेंगे जय श्रीमन नारायण। जोर से बोली लक्ष्मी यज्ञ है तो जय लक्ष्मी नारायण। फिर बोलिए जय बद्री नारायण। अब अंतिम में बोलिए जय मुक्ति नारायण। अभी हम सब लोग पूज्य महाराज श्री के भाव और संतों के मुख से निकले हुए शब्द गंगा की तरह, इसलिए ज्ञान गंगा कहा जाता है। हम सब लोग जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे और जैसा पूज्य महाराज श्री ने कहा उसमें किसी प्रकार की मां भगवती की कृपा से कमी नहीं आएगी। ये मैं निश्चित रूप से आप सबको कह रहा हूं। ना तो आहा में, न स्वाहा में, न आहा में, किसी में कमी नहीं आएगी। सब व्यवस्थित ढंग से पूज्य महाराज श्री की कृपा से। अब मैं सम्मानित श्री बंत गोपाल प्रभुहा जी ने 5100 रुपए गौ माता की गुड़ की सेवा उन्होंने भी की है। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके लिए भी जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा स्वागत करें। हमारे श्री तोताराम जी विराजमान हैं विनोद नगर से, श्री गोसाई जी विराजमान हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप मंच में आके सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मानित श्री गोसाई जी और रमेश तिवारी जी सतना यदि हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप मंच में पधारें और गुरु चरणों पर बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए कि हम सबको आशीर्वाद, आगे का दिशा निर्देश। कल हम सब लोग यज्ञ में प्रवेश करेंगे। कल अग्नि देवता का आवाहन होगा अग्नि मंथन के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा गुरु चरणों पर बार बार प्रणाम करते हुए आगे का दिशा निर्देश पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री डॉक्टर केशव त्रिपाठी जी हमारे बीच में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आकर के जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री केशव त्रिपाठी जी रामपुर बघेलान से हमारे सम्मानित त्रिपाठी जी, एक दिन का पूरा भंडारा आपकी तरफ से है, रामपुर की तरफ से। मैं निवेदन करूंगा आए आप जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरु चरणों पर निवेदन, श्री नवेश तिवारी जी हमारे बीच में आए और
जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करता हूं कि आप हम सबको आशीर्वाद और दिशा निर्देश पूज्य महाराज श्री। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीसीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रयाग पीठ से पधारे हुए स्वामी श्री स्वनाम धन्य घनश्यामाचार्य जी महाराज, खजूरी ताल मानस पीठ से पधारे महंत श्री गुरु प्रसन्नदास जी महाराज, जिनके छत्र छाया में यहाँ रामलीला का दिव्य दर्शन आप लोग करेंगे और जो श्रीमद् भागवत जी के मानस जी के सरस वक्ता भी हैं, आपके चरणों में वंदन। जावाली पीठ जबलपुर से पधारे हुए, जिनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत रहती थी और इस कार्यक्रम के शुभारंभ से मुझे अहरनिश पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री श्यामदास जी महाराज जी के परम शिष्य हमारे अनूप देव, जो बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत जी की कथा और अपने सदगुरुदेव भगवान की बहुत ख्याति आपने फैलाई, तीर्थों में कथाएं आदि कराई, ऐसे सम्मान्य श्री अनूप देव जी। दिल्ली से हमारे विद्वत वरेण्य आचार्य श्री विद्यासागर पंडित जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। खजूर ताल से ही हमारे सम्मान्य श्री संतो रघुनाथ दास जी महाराज, वृंदावन की पावन भूमि से नवयुवक विद्वानों की श्रृंखला में, जिन्हें अच्छे अच्छे विद्वान चलती फिरती लाइब्रेरी बोलते हैं और अच्छे अच्छे विद्वानों को जरूरत पड़ती है तो आचार्य श्री ऋषि कुमार जी को याद करते हैं। ऐसे आचार्य श्री ऋषि जी हमारे इस विद्यालय से, आश्रम से निकले हुए अनेक मणियां हैं, उनमें से अभी आप लोग आचार्य प्रदीप मणि जी को सुन रहे थे। नवल किशोर जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं, अभी हैं। और भी हमारी मेरे अनुज, जिन्होंने यावत जीवन मेरे साथ में धर्म और संस्कृति के साथ समर्पित भाव से बड़ी निष्ठा पूर्वक सेवा की है। मैं चाहूँगा ये सामने आ जाएं तो लोग देख लें। आचार्य श्री रामलाल जी, जिनको मैं बंधु के नाम से संबोधित करता हूँ, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इस कार्यक्रम के संपूर्ण संचालक आचार्य उमेश जी, हमारे इस आश्रम के व्यवस्था में संलग्न सम्माननीय श्री रविशंकर पाठक जी, वो अदृश्य रूप में हनुमान जी जैसे काम करते हैं। यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मंच की तरफ आएं। मीडिया के कार्य के साथ साथ
आश्रम की सुचारू रूप से सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। मंचस्थ जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, सभी संत आचार्य वृंदो, दिल्ली से और अन्य स्थलों से पधारे हुए यजमानों की श्रृंखला में नाम लूंगा तो लंबी होगी। सभी हमारे ललितांबा परिवार के सभी भक्तजन, आप सम्माननीय श्री विनोद गोयल जी हमारे विधायक जी, उनके अनुज हैं, जिनका इस यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान है। और रोहिणी सेक्टर 16 से, जहां अपना अद्याशक्ति धाम अभी कुछ दिनों पहले माँ ललितांबा की कृपा से माँ ललितांबा ने ही उसे प्रदत्त किया है, उसी क्षेत्र से हमारे श्री विनोद अग्रवाल जी हैं, जो पार्थिव पूजन के यजमान हैं। इस विशाल यज्ञ के यजमान लाला श्री जय किशन जी विराजमान हैं। निरंजन जी, लाला जय किशन जी खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे राकेश गर्ग जी दिल्ली सूरजमल विहार से खड़े हो जाओ, वहीं से लोग दर्शन, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत समर्पण गौ माताओं के प्रति और हमारे बाल विद्यार्थियों के प्रति आपका है, आपका भी हृदय से धन्यवाद। शास्त्री नगर से मंडल से हमारे वहाँ की संस्था के अध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल जी खड़े हो जाओ, और पूरा मंडल, मोहन जी, विशन स्वरूप जी, दिल्ली यमुना पार से संस्था के लिए समर्पित वहाँ के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी, आप भी खड़े हो जाइए, लोग देख लें। बाबूलाल जी के लिए भी जोरदार तालियां। प्रीतमपुरा से हमारे सुरेश जी हैं, सुरेश जी बहुत समर्पित। अभी पशुपतिनाथ में गर्मियों में कार्यक्रम हुआ और वहां आपको शिव पुराण के यजमान बनने का सौभाग्य मिला, श्री राजकुमार जी। और एक ऐसी विभूति हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि रूप में 4 रत्न लाला श्री मांगेराम जी, जो हर आश्रमों में सहयोग करते थे, लेकिन उनके पुत्र कभी पीछे नहीं हटे। उनके तीसरे नंबर के सुपुत्र सतीश गोयल जी, जिन्हें हम लोग पप्पू कहते हैं, कहाँ हैं बैठे? पप्पू जी जोरदार कहाँ? अच्छा, ये हैं हमारे पीछे, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं सभी को, जो क्षेत्रवासी भी यहाँ के बहुत सहयोगी हैं, उनको भी, और दिल्ली वासियों को भी, हमारे पांडे परिवार सम्माननीय श्री, जो आज नहीं है लेकिन उनकी कीर्ति यश सजीवती हर व्यक्ति स्मरण करता है, ऐसे आनंद पांडे जी के भ्राता प्रमोद पांडे जी, डॉक्टर केशव त्रिपाठी जी रामपुर से, रमेश तिवारी जी, तुलसीदास जी, राम भरत जी, और भी उचेरा से सभी सम्मानित गण, सभी को मैं यहाँ से माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, खूब आप सब लोगों का मंगल करें। आप सब लोग सारी बातें सुन लिए। श्रीनाथ द्वारा है राजस्थान में, तो वहाँ एक शब्द है लिखा हुआ, देने वाले करने वाले श्रीनाथ जी, और लेने वाले श्रीनाथ जी, कराने वाले भी श्रीनाथ जी। ये सच बता रहा हूं मैं, कोई बनावटी शब्द नहीं है, मेरा इसमें कोई भी प्रभुत्व नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूं। मैं तो इन महापुरुषों की चरण की रज भी नहीं ले पाता हूं। ये सब जो कुछ भी है माँ भगवती ललितांबा जी का है, मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए आप सब लोग मान सम्मान से परे होकर
किसी का नाम नहीं लिया तो याद नहीं करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी को रहने की व्यवस्था यहाँ नहीं मिली, मैहर मिली है। किसी को मैहर नहीं मिली, यहाँ मिली है। किसी को नहीं मिली, ये सब समीक्षा करते हुए अपना समय न व्यतीत कर देना। जहां जिसको छाया मिले हैं वहीं अपना निवास करके और मां भगवती की आराधना करोगे तो पूरी भूमि आराधना में कर दो। एक भी आहुति आप लोग दो, यजमान गण ही अब ज्यादा विराजमान है और विद्वान गण है, एक भी आहुति आप लोग दो तो ये जो यज्ञ है, यज्ञ में जैसे हम अपने घरों में सभी को निमंत्रण देते हैं जब कार्यक्रम होता अपने नात रिश्तेदारों, तो समस्त जितने भी देवता हैं वो यज्ञ में सब समुपस्थित होते हैं, उनकी आहुतियां होती। विशेषकर मां भगवती की जो आहुति होती है यहाँ यज्ञ में अपने, वो दुर्लभ, वो सब जगह नहीं होती। यज्ञ भले हो जाए लेकिन जिन मंत्रों के द्वारा आचार्य उमेश जी आहुति आपको दिलवाएंगे देंगे वो दुर्लभ है। और दुर्लभ यज्ञ ना होता तो लाला जय किशन जी जहां भी हमारे बड़े यज्ञ होते हैं, इनकी कभी कभी विषम परिस्थिति भी होती है, इनकी धर्मपत्नी जी भी बैठी, लेकिन जब ये सोचते हैं कि मां भगवती लक्ष्मी का ललितांबा सहस्त्र नाम से यज्ञ होगा तो तुरंत तैयार हो जाते। इन मंत्रों में बड़ी शक्ति है। भौतिक जगत में हमें सबकी जरूरत है। मैं वैष्णव हूं, अभी पूज्य महाराज श्री ने बताया वैराग्य दीक्षा ली है मैंने। मैं आचार्य फाचार्य नहीं हूं, सब आचार्य लोग विराजमान हैं। मैं तो इन चंद महापुरुषों की लाइन पे भी नहीं चल रहा, चलने की कोशिश करूंगा। इतना जरूर है और राम मंत्र से दीक्षित हूं, लेकिन श्री सीता ही ललितांबा है, श्री राधा ही ललितांबा है, श्री लक्ष्मी ही ललितांबा है। सारे जगत की जितनी शक्तियां हैं वो मां भगवती ललितांबा से प्रागट्य होती है। श्री राधा मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति मां भगवती राजराजेश्वरी ललितांबा जी है। एक बात। दूसरी बात, शुरू से हम वैष्णव, लेकिन हम कभी भी किसी का विरोध नहीं, वरना हम चाहे थे सभी देवता सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। अपने अपने देवी देवताओं को, जिनको भी आपके आराध्य देव हैं, उनको खूब मानो, उनमें सभी में शक्तियां हैं, सब में शक्ति। लेकिन आप घर में बैठे रहो तो जल्दी भूखे प्यासे कैसे भी हो तो सबसे पहले मां ही सुनेगी, घर के और लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए मां भगवती साक्षात यहाँ, ये जो यहाँ पर विराजमान है, इनकी इतनी कृपा है मेरे पास शब्द नहीं। जब ये मां भगवती यहाँ आ रही थी तो पंजाब का कोई ड्राइवर गाड़ी से, ट्रक से ला रहा था और मेरे सामने जब यहाँ उतारा तो रोने लगा। मैंने कहा क्या भाई, क्या बात हुई, कुछ घटना हुई, क्या हो? कहा कुछ घटना नहीं महाराज जी, आज मैं 25 वर्ष पहले की बात आपको बता रहा हूं। ये जो मां भगवती यहाँ विराजमान है, ये साक्षात, अभी आप प्रतिष्ठा नहीं है इनकी, लेकिन ये साक्षात मेरे आगे आगे चलती थी। वो शक्ति यहाँ पर विराजमान है, जिन्होंने कभी कभी, सच बात यह है कि इन सब व्यवस्थाओं के कारण मेरा ज्ञान है, मैं भी उद्विग्न हो जाता हूं। लेकिन अभी जैसे उमेश जी कह रहे थे, यहां का किया गया मन में किसी प्रकार का विचार मेरे इन भक्तों के द्वारा, मेरे अंदर का यदि भाव भी किसी प्रकार से होता है तो वो पूरा करती है मां, साक्षी आप लोग। इसलिए आप सब लोग यहाँ जो मनोकामना लेके आए हो
वो माँ भगवती पूरा करने वाली हैं। बढ़िया निष्ठा से यज्ञ करिए, पवित्रता से यज्ञ करिए। सब बातें महाराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से, हमारे जगत गुरु जी विराजमान हैं, उन्होंने आप सबको बता दिया। रीवा से हमारे अरुण जी द्विवेदी, योगेंद्र जी बैठे हैं, सब लोग विशिष्ट यजमान हैं। सब लोग इस यज्ञ में निष्ठा के साथ में प्रसादी ले। जो तन से सेवा करे, तन से करें, मन से करें, धन से करें। सब बीच बीच में सारी बातें होती रहेंगी। मैं सभी महापुरुषों का, संतों का हृदय से, चित्रकूट से आज बहुत संत, हर अखाड़े के, सातों अखाड़े के महापुरुष और पूरे चित्रकूट के संत यहाँ उपलब्ध थे। समय अभाव के कारण और आज उनको जाना भी था, सभी के आशीर्वाद नहीं ले पाए, लेकिन मैं उनको भी यहीं से सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ हमारे सभी संत हैं। आज मंच का श्री गणेश हुआ है। प्रातः काल से कल यज्ञ का विधिवत, अभी जितने यजमान आए हैं प्रसादी के बाद में मेरे पास में आएंगे आचार्य उमेश जी। यजमानों का वर्ण उमेश जी, यजमानों के जो वस्त्र होंगे आज ही दे दिए जाएंगे रात्रि में, ताकि वो पहन के आए। यजमानों के सभी यजमान जितने भी हैं दिल्ली से यजमान गण, वो और क्षेत्र के भी जो यजमान गण दिल्ली से भी, और जो हमारे आसपास के रीवा, सतना, मैहर, उचेहरा, यहाँ के यजमान गण हैं, बड़े यज्ञशाला में बिना कुर्ता धोती के, वैसे तो अभी महाराज जी ने कहा था कि सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, खैर धोती पहन करके ही प्रवेश होगा, ये आप लोगों को पता है। यदि कोई कितना बड़ा व्यक्ति भी आ जाएगा, धोती की व्यवस्था हम करेंगे, धोती पहन के ही जाएगा। बड़े यज्ञशाला में पवित्रता का ध्यान रखा जाए। क्षेत्र के लिए और सभी को के लिए यहाँ 3 यज्ञशाला बनाए गए हैं। एक यज्ञशाला में 1.25 लाख पार्थिव पूजन होगा कल से ही। एक यज्ञशाला में सभी लोग हवन कर पाएंगे, जो है वो पंडित पहने हो या किसी वर्ग के हों, सभी के लिए यज्ञ किया जाएगा। चौथा यज्ञ अंदर जो यज्ञशाला बना है उसमें श्रीमद् भागवत जी का है, और अन्य दान, भोजन दान, तमाम अनेक यज्ञ हैं। इनमें सभी लोग आप अपना अपना तन, मन और धन से सेवा कर ही रहे, उसमें कोई दो मत नहीं है। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सब लोग बहुत समय दिए, बहुत थके हैं, सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए, पूज्य महाराज श्री की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हैं, बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए और आपके शरणागत होते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि कल से और पूरे कार्यक्रम तक आप यहीं पर मौजूद रहेंगे और यहाँ से आप 1 मिनट के लिए नहीं हटेंगे। ये हम चाहते हैं कि वही मंच से बैठे बैठे मंच से बैठे बैठे ही आप अपनी स्वीकृति दें। गुरु प्रसन्न दास जी से निवेदन है, वो भी अपना रामलीला का कार्यक्रम, और भगवान की कृपा से हमारे सब लोग बड़े, सभी लोग बड़े अनन्य हैं। सभी को मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। भक्तों को एक टीका टिप्पणी नहीं करना है, कमरा कैसे मिला, जिसको जैसे मिला मिला, अपना समय यापन कर बढ़िया यज्ञ करिए। अब ये बताइए कि निश्चित दायरे के कमरे, तो अब कमरा नहीं है, मेरा एक स्वभाव, मेरे लिए सब लोग बराबर है, जो पहले आ गया मैंने दे दिया। तो अब बड़ी समस्या है। अभी जो मैहर में 2 जगह लिए गए हैं कमरे, वो अभी सब खाली पड़े, अब आने जाने की व्यवस्था भी है। इसके बावजूद सारी सब व्यवस्था यहाँ के कमरों से बहुत अच्छा है। मैं आपके भाव का स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन रामलीला जब देख लेंगे इसके बाद में हम बस भेजेंगे, हम बस यहाँ खड़े। आप रात के 12 बजे तक हमने बस लगा रखी, उसकी चिंता नहीं, भेजने की व्यवस्था हमारी। आप रामलीला देखिए, रात के दिन के पूरी व्यवस्था, खान पान रहन सहन की। लेकिन इसमें जरूर संशोधन करें कि भाई पास वाले जो क्षेत्रीय लोग हैं वो अपने घर से भी अप डाउन कर सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो व्यवस्था में साथ दें। जो वहाँ हैं वहाँ की व्यवस्था हमारे श्री भागवत जी देख रहे हैं, एक जगह स्वामी राजाराम जी देख रहे हैं, और यहाँ की व्यवस्था हमारे आचार्य जी उमेश जी देख रहे हैं। सब लोग व्यवस्था में साथ दो। इन्हीं शब्दों के साथ 2 बार माँ भगवती का
आप लोग नाम ले लीजिए। मैया जी की जय जय श्री मैया जी की जय जय, मैया जू की जय जय, मैया रानी जू की जय जय। मैया जू की जय, मैया जू की जय जय, मैया जू की जय जय, मैया रानी जू की जय जय। माता जू की जय जय श्री माता जू की जय जय, माता जू की जय जय, माता रानी जू की जय जय। माता जू की जय जय, त्रि माता जू की जय जय, माता जू की जय जय, माता रानी जू की जय जय। दो बार में ही देखो माता जी उधर आ गए। ललिता जू की जय जय, ललितांबा जू की जय जय, ललिता जू की जय जय, ललिता रानी जू की जय जय। ललिता जू की जय जय, त्रि ललिता जू की जय जय, ललिता जू की जय जय, ललितांबा जू की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। कल प्रातः काल यज्ञ में अरण्य मंथन द्वारा यज्ञ भगवान की अग्नि प्रकट की जाएंगी घर्षण के द्वारा, जैसा कि बहुत बार आप लोगों ने दर्शन किए हैं। और अग्नि स्थापना होगी और कल से ही यज्ञ शुरू हो जाएगा ना, कल से ही यज्ञ में आहुति आरंभ हो जाएंगी।